हर महीने की तरह इस बार भी पहली तारीख को आम आदमी की जेब पर बड़ा बोझ पड़ा है। देश में कमर्शियल सिलेंडर के साथ साथ छोटू सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही एलपीजी डिलीवरी से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। आइए डिटेल में बताते हैं 1 मई से कौन कौन से जरूरी बदलाव हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात गैस सिलेंडर की। देश में 1 मई से गैस सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो गई हैं। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच देश की सरकारी कंपनियों ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। 1 मई 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक मुश्त करीब 993 रुपए की बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। अब दिल्ली, मुंबई सहित देश के तमाम शहरों में कमर्शियल एलपीजी की कीमतें 3000 रुपए के भी पार पहुंच गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज 1 मई से राजस्थान की राजधानी जयपुर में कमर्शियल सिलेंडर का रेट 2031 रुपये की बजाय 3099 रुपये हो गया है। सरकार ने 1 मई 2026 से कमर्शियल सिलेंडर के दाम में तो बढ़ोतरी की ही थी, साथ ही 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी एफटीएल सिलेंडरों की कीमतों को भी बढ़ा दिया है। प्रति छोटू सिलेंडर के दाम में 261 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो मतलब होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बीते 1 साल में काफी बढ़ोतरी हुई है। बीते अप्रैल महीने में भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े थे और इस महीने में इनके दाम और बढ़ गए हैं। इस साल कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इस लिहाज से देखें तो अब गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से होटल और रेस्टोरेंट का खाना आपको महंगा पड़ने वाला है। वहीं आज से गैस सिलेंडर डिलीवरी से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। 1 मई से गैस सिलेंडर की डिलीवरी के नियमों को और सख्त कर दिया गया है। अब सिलेंडर प्राप्त करते समय उपभोक्ता को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को बताना कंपलसरी होगा, अनिवार्य तौर पर यह लागू हो चुका है। बिना ओटीपी के डिलीवरी मान्य नहीं होगी। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो डिलीवरी बॉय मौके पर ही ऐप के जरिए इसे अपडेट कर सकता है। साथ ही इसके साथ ही एटीएम इस्तेमाल करने के नियम भी सख्त हो गए हैं। महीने में तय संख्या जैसे 5 बार तक ही फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। इसके बाद हर बार पैसे निकालने पर आपको 23 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर कम बैलेंस के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो करीब 25 रुपए का चार्ज लगेगा। वहीं अब यूपीआई से पेमेंट करना और सुरक्षित होगा। बिना सिर्फ पिन के काम नहीं चलेगा। पिन डालना काफी नहीं होगा, बल्कि एक और वेरिफिकेशन जैसे बायोमेट्रिक करना पड़ सकता है। इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी कम करने में मदद मिलेगी। सरकार ने हवाई ईंधन एटीएफ के निर्यात पर 33 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी तय की है। अच्छी बात यह है कि घरेलू फ्लाइट्स के लिए एटीएफ के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, जिससे हवाई किराए फिलहाल स्थिर रह सकते हैं। अब ऑनलाइन गेमिंग के लिए सख्त नियम लागू हो गए हैं। गेम्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है: मनी गेम्स, सोशल गेम और ई स्पोर्ट्स। जिन गेम्स में पैसे लगते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आज से कई बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल दिए हैं। अब बिजली बिल या किराया भरने पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट कम मिलेंगे या कुछ मामलों में अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। तो ये है वो बड़े बदलाव जो 1 मई से पूरे देश भर में लागू हो रही है। ये सभी बदलाव आपकी जेब पर सीधे असर डालेंगे। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इन बड़े बदलावों के बारे में पता चल सके, क्योंकि ये फाइनेंशियल लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूपीआई के नियम भी है, पैसे से जुड़े नियम भी है और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब सिलेंडर की प्राइस भी हाई हो गई है और बिना ओटीपी के सिलेंडर आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो में कमेंट के जरिए आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। नमस्कार।